लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, स्टेम में आपको पता है एंजियोस्पर्म में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डाइकॉट, एक होता है मोनोकॉट। ठीक है, तो क्लास सबसे स्टार्ट हो पहले गया है। हमें डाइकॉट के बारे में पढ़ना है। जो डाइकॉट स्टेम है वो जो है उसमें सबसे बाहर आपको, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टिश्यू सिस्टम पढ़ा था, वो कैसे, मतलब जो स्टेम में है सबसे पहले एपिडर्मिस होगी और क्यूटिकल होगा। क्यूटिकल जो है वो आपका, क्यूटिकल जो है वो यहाँ पे होगा कि नहीं स्टेम में, ये मेरा क्वेश्चन है। स्टेम में होगा सर। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेम में क्यूटिकल होगा और डाइकॉट स्टेम में हेयर्स भी होंगे। और हेयर्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर रहेंगे। ओके, तो ये पॉइंट एक आपको ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं आज डाइकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर। रूट में हमने कल पढ़ा था, ठीक है, तो रूट में जो मोनोकॉट और डाइकॉट रूट है, पहले आप लोग मुझे डिफरेंस बताओ दो तीन। मोनोकॉट और डाइकॉट में तीन डिफरेंस बताओ आप लोग, क्या क्या होते हैं? डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मोनोकॉट में नहीं होता है। ठीक है, और और क्या पोलर डिफरेंस होता बंडल है? पित उसमें मोनोकॉट में छोटा होता मोर है देन डाइकॉट में। ठीक है, तो पिथ जो है वो, इनकॉन्सिपियस। ठीक है, इनकॉन्सिप इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा, छोटा होगा। गुड। और और मोनोकॉट में कॉन्सिपियस होगा। ठीक है, और एक चीज पूछनी थी, और एक पॉइंट बताओ जो मेन, एक और अच्छा डिफरेंस आप लोग मिस कर रहे हो। हाँ, वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर बंडल्स का 2 से 4 नंबर, होते हैं ठीक और है, उसमें 6 से 6 या ज्यादा होते उससे हैं। ज्यादा। ठीक है, तो उसको पॉली आर्च भी कहा जाता है कहीं कहीं, पॉली आर्च, ये भी वर्ड याद रखिएगा। ये तीन हो गए। और सेकेंडरी ग्रोथ आपने पढ़ लिया, तो मतलब सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कि उसमें क्या है, मोनोकॉट्स में नहीं होगी, डाइकॉट्स में होगी। हाँ वारिस बताओ बेटा, क्या पूछना है वारिस? जो सर कल जो डाइकॉट वाला पढ़ाए थे एक बार रिवाइज कर दीजिए। नहीं बेटा, शॉर्ट में डाइकॉट का मैं आज स्टार्ट करूंगा। कल मैंने आपको सर जस्ट जो है रूट वाला रूट सर, का, रूट का नेटवर्क ठीक है। इश्यू था कल इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। ओके, तो रूट में हमने पढ़ा क्या था, जस्ट जो है मैं आपको हल्का सा रिवाइज कर दूं। ये डाइक मोनोकॉट की है, डाइकॉट की यहाँ कहीं होनी चाहिए। ठीक है, डाइकॉट रूट जो आपके बुक का डायग्राम है वो ये है। रूट्स में बाहर से अंदर की तरफ आप चलोगे, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में आना चाहिए, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, क्यूटिकल जो है रूट में एब्सेंट होगी, क्यूटिकल नहीं होगी, पहला ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, एपिडर्मल, मतलब एपिडर्मल टिश्यू में एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्या होगी, सिंगल लेयर की बनी होगी। एपिडर्मिस में बीच बीच में आपको रूट हेयर्स भी दिखाई देंगे, कॉन्टिन्यूअस लेयर होगी। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे एंडोडर्मिस होता है और एंडोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स है। एंडोडर्मिस जो है एक सिंगल लेयर की सेल होगी, मान लीजिए यहाँ कहीं ये एंडोडर्मिस है, एक लाइन, ये जो लाइन है बाहर वाली, ये मान लो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस जो होता है पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं और इस तरीके से क्या है, बैरल शेप सेल्स होती हैं। एंडोडर्मिस रूट की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पैरेनकाइमेटस, मतलब सॉरी, कैस्पेरियन स्टिप्स होती हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। क्या बेटा? सर आपने स्क्रीन शेयर स्क्रीन नहीं शेयर ओके, नहीं। ठीक है बेटा, करता हूँ, बात करने लगा भूल गए। ओके, तो हमने ये बताया आपको कि इसमें क्यूटिकल नहीं होगी, एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस होगा और एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स जो है ये पैरेनकाइमा का बना होगा, ये भी आपसे पूछा जाता है, एपिडर्मिस भी पैरेनकाइमा का, कॉर्टेक्स भी पैरेनकाइमा का, और क्लास नहीं है क्या एंडोडर्मिस भी तो? इन जनरल क्लास नहीं है पैरेनकाइमेटस ही क्या होती है। तब? ओके, कॉर्टेक्स में आप देखोगे 12 बजे इंटरसेलुलर है। स्पेसेज प्रेजेंट हैं और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना है। ओके, और इसके थ्रू कंडक्शन होता है वाटर का। ठीक है, अंदर की तरफ जो कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला पार्ट है उसको बोला जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का हमने आपको पहले भी कल डिस्कस किया था, ये
बैरल शेप सेल का इस तरीके से बना होता है। बैरल मतलब ड्रम या ढोल जैसी सेल्स, ये एक के बाद एक कॉन्टिन्यूअस होती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो एंडोडर्मिस है इसकी सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको पता है ये सुबेरिन की बनी होती है, और सुबेरिन है तो क्या करता है, वाटर प्रूफिंग करता है। ओके, जो जाइलम होता है इसके अपोजिट में जो एंडोडर्मिस होती है उसकी सेल्स क्या होती हैं, वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है पैसेज सेल में। पैसेज सेल जाने रहेगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन अगर पूछे तो फिर आपको पता रहे कि पैसेज सेल जाइलम के अपोजिट में होंगी। एंडोडर्मिस की सेल है जिसमें कि क्या नहीं होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है। एंडोडर्मिस के आप अंदर आओगे तो पेरीसाइकल की लेयर है ये। पेरीसाइकल भी आपका क्या है, ये एंडोडर्मिस के अंदर की सेल है। ओके, और ये भी आपका ग्राउंड टिश्यू में आता है। पेरीसाइकल के अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। ये जाइलम, ये फ्लोएम है, ठीक है, जो मैं ब्लू कर दे रहा हूं, और जो रेड कलर वाला है आपका ये जाइलम है। जाइलम और पेरीसाइकल इंपॉर्टेंट है रूट में किसके लिए, यहाँ पे तो रूट में पेरीसाइकल पैरेनकाइमेटस होगी, ये तो आपको मतलब आइडिया रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पेरीसाइकल को लेकर के, यहाँ से क्या निकलता है बेटा, कौन बताएगा कि पेरीसाइकल से लेटरल रूट लेटरल से निकलते रूट्स, हैं। ठीक है, तो लेटरल रूट्स बेटा आपका जो है पेरीसाइकल से निकलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जाइलम फ्लोएम की बात करोगे तो आप देखो फ्लोएम आपका जो है ये यहाँ पे अलग रेडियस पे है, फ्लोएम अलग रेडियस पे है, और जाइलम जो है वो अलग रेडियस पे है। तो अगर हमारे वेस्कुलर बंडल्स अलग अलग रेडियस पे हैं, इस तरीके से ये फ्लोएम हो गया और इधर ये जाइलम हो गया, ये जाइलम हो गया इस तरीके से। अगर ए वाली कंडीशन है तो किस टाइप का वेस्कुलर बंडल होगा, रेडियल या कंजॉइंट, रेडियल। रेडियल हो जाएगा आपका। तो अलग अलग रेडियस पर वेस्कुलर बंडल रेडियल हो गए। प्रोटोजाइलम मतलब हमने आपको यहाँ पे मैं जाइलम का एक ही डायग्राम लाइन बनाता हूँ कि जो जाइलम है बड़े वाले सेंटर की तरफ है और छोटे वाले बाहर की तरफ। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर है तो जो जाइलम है वो कैसा होगा, एक्जार्च या एंडार्च, एग्जैक्ट। तो प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्जार्च, अंदर है तो एंडार्च। तो जो रूट है उसके जो जाइलम है वो एक्जार्च होते हैं, ये भी आपको पूछा जाएगा कई बार, एक्जार्च है या एंडार्च है। तो ये इतना हो गया इसके बारे में। सेंटर में इसके पिथ होगी, और पिथ जो होती है वो क्या है, पैरेन्काइमा का बना टिश्यू है, और पिथ में इंटरसेलुलर स्पेस होगा, और ये डाइकॉट के केस में छोटा होगा, मोनोकॉट के केस में बड़ा होगा। डाइकॉट मोनोकॉट रूट में जो डिफरेंस है वो पहले ही हमने आपसे पूछा और आपने बताया भी कि जो मोनोकॉट रूट है उसमें पिथ छोटा होगा, वेस्कुलर बंडल का नंबर आप देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा होगा, वहां 2 4 थे, यहाँ 6 या 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई देंगे। पेरीसाइकिल में यहाँ पे क्या होगा, लेटरल रूट ही निकलेगी, कैम्बियम जो है वो नहीं बनेगी, जो आपका ये चाइल्ड सेकेंडरी ग्रोथ वाली है। बस इतना ही। इसमें भी देखो क्लियरली आपको मेटाजाइलम अंदर दिख रहा है, प्रोटोजाइलम बाहर है, बाकी सब सेम रहेगा। मोनोकॉट डाइकॉट में यही डिफरेंस है, पिथ छोटा या बड़ा होगा, मोनोकॉट में पिथ बड़ा है और इसमें कैम्बियम नहीं होगा, और वेस्कुलर बंडल का नंबर इसमें क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अभी क्लियर हो गई रूट। यस सर। अब हम डाइकॉट स्टेम को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पढ़ना है तो बाहर से अंदर की तरफ जो है घूमते हुए चले जाना है, जो जो दिखता है उसको हम नोट करते चलेंगे, और जो पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा है एक आध उसको भी लिख लेंगे। तो डाइकॉट स्टेम जो है यहाँ पे हम लास्ट में भी हमने आपको बोला था कि आपको इन जनरल सनफ्लावर के स्टेम की टीएस रहती है, ये आपको सर्कुलर दिखता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसका जो है सर्कुलर पार्ट भी रख ले। सर्कुलर पार्ट जो है आपका कुछ ऐसे दिखता है, कहाँ गया, ये सर्कुलर पार्ट है।
इसको भी उधर ही कर लेते हैं, जरूरत पड़े तो हम इसे यूज कर सकें। तो ये एक पार्ट को देखोगे आप तो मतलब उसमें एक ऐसा लगेगा, और अगर आप इसके सर पूरा मतलब होल पार्ट का टीएस देखोगे तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। तो इसमें ये इतना पार्ट जो है इसको हम ऐसे अगर जो है कर दें तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा, ये इतने को अगर आप जूम करके देखो। तो बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्यूटिकल दिख रहा है, और ये ट्राइकोम्स हैं। और ट्राइकोम्स देखोगे आप इसमें कई सेल्स हैं, और ट्राइकोम्स जो मतलब मल्टी सेलुलर हेयर। तो हम एपिडर्मल टिश्यू की बात करें अगर बेटा डाइकॉट स्टेम के, तो क्या है ये एपिडर्मिस होगी, सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस होगी, ये जो लेयर है यहाँ पे एपिडर्मिस हो जाएगी। ओके, इन जनरल सिंगल लेयर्ड होगी, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा ये कई लेयर की हो सकती है, जैसे नेरियम में, और कहाँ पे एक और अपना एग्जांपल था फाइकस में। ओके, तो ये डर्मल टिश्यूज में सबसे पहले हम डाइकॉट टिश्यू में क्या लिखेंगे एपिडर्मिस के बारे में। तो सब पहला पॉइंट हो जाएगा डाइकॉट टिश्यू में, जो कि आप भी देख रहे हो वही लिखना है, स्टेम इज कवर्ड विथ क्यूटिकल। तो क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है, ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट, और टाइक्रोम्स क्या है ये हम पहले भी देख चुके हैं। एपिडर्मिस जो है ये सिंगल लेयर की बनी है। ओके, और एपिडर्मिस क्या होती है, पैरेनकाइमेटस होगी, आप सबको पता है। ये इतना जो तीनों है ये किस टाइप के टिश्यू होंगे, कौन से टिश्यू सिस्टम में आएंगे, ट्राइकोम एपिडर्मिस ये सब एपिडर्म। एपिडर्मल। तो एपिडर्मल टिश्यूज में आ जाएंगे। तो ये इतना हमने जो लिखा है अभी, ये बुक में भले नहीं लिखा है, लेकिन अगर पूछा जाए आपसे तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इतना हमें, इसके अलावा लेंटिसल वगैरह भी होते हैं तो उतना डिटेल में अभी जब आगे सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो सब चीजें आएंगी। अब इसके बाद इसमें जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स यहाँ पे डिफरेंशिएटेड रहता है, ठीक है। कॉर्टेक्स जो है वो डिफरेंशिएटेड रहता है अलग अलग लेयर्स में, 3 लेयर्स में। ओके, तो ये जो 3 लेयर्स हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है कॉर्टेक्स होगा, और कॉर्टेक्स की बात करें तो पहले डायग्राम में समझ लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। अब इसमें एपिडर्मिस के नीचे जो है ये जो पार्ट है हमारा जो रेड कलर का है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कोलन काइमा। कोलन काइमा मतलब ये एपिडर्मिस के नीचे वाला कुछ सेल का, कई सेल का लेयर है रेड कलर वाली, हाइपोडर्मिस हो गई। हाइपोडर्मिस के नीचे आपका ये जनरल कॉर्टेक्स, ये जो पैरेनकाइमा लिखा हुआ है ये वाली लेयर, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है आपका बेटा ये पैरेनकाइमा मतलब क्या हो गया, जनरल कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, और उसके नीचे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एक ध्यान दीजिएगा, रूट के केस में बहुत ही क्लियर रहती है, बहुत ही प्रोमिनेंट रहती है। स्टेम के केस में ये उतना ज्यादा मतलब कहीं कहीं पे हो सकता है ये उस तरीके से कॉन्टिन्यूटी भी इसकी ना हो, तो एंडोडर्मिस स्टेम में जरूरी नहीं कि उतना ही ज्यादा क्या हो ये अच्छे से डिफरेंशिएटेड हो। तो लास्ट में ये क्या है ये एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस वैसे ही सिंगल लेयर की सेल होगी, और यहाँ पे एंडोडर्मिस के साथ एक खास बात है, वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये क्या करता है, इसमें स्टार्च होता है, ये स्टार्च को स्टोर करता है, इसीलिए इसको जो है स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। तो जो हमारा कॉर्टेक्स है वो 3 सब जोन में डिवाइडेड है। हाइपोडर्मिस जो कि कोलन काइमेटस सेल का बना है,
और वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। कार्टिकल लेयर हाइपोडर्मिस के नीचे जो कि पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेज होंगे, ये भी याद रखना है। जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस में स्टार्च होता है, इसलिए बोलते हैं कि ये स्टार्च शीथ कही जाती है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट लिख लेते हैं। ये क्लियर है बेटा कि जो कॉर्टेक्स है हमारा यहाँ पे, वो तीन पार्ट, ये तीनों मिला करके हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स जो है ये ग्राउंड टिश्यू का ही पार्ट है। यहाँ पे ये तीन पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। एंडोडर्मिस मतलब कि ये बहुत अच्छे से यहाँ दिया नहीं है, मान लो यहीं पे कोई लेयर क्या है, एंडोडर्मिस है, क्योंकि ओके बहुत अच्छे से डिफरेंशिएटेड यहाँ पे नहीं रहती है एंडोडर्मिस, रूट की तरह। तो तीन पार्ट ऊपर के, एक तो हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये तीनों हमारा, जैसे एंडोडर्मिस ये हो गया, मतलब मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ डायग्राम में आपको। एपिडर्मिस के नीचे ये जो रेड कर दे रहा हूँ आपका, ये हो जाएगा हाइपोडर्मिस। जो ग्रीन कलर का है वो कॉर्टेक्स है, आपको पता ही है। एंडोडर्मिस को मैं येलो कलर का कर दे रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा एंडो, मतलब उसी के जस्ट ऊपर होगा। एक्चुअली ये जो ये अंदर वाला सबसे है वो पेरीसाइकल है। ओके, तो एंडोडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकल, फिर जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम सब हैं। तो एंडोडर्मिस यहाँ बहुत अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं रहती है। तो ये तीनों लेयर, ठीक है, ये तीन लेयर्स हैं, और बाहर से अंदर की तरफ कुछ ऐसे होंगे। तो नेक्स्ट जो है लिख लेते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स जो है ये डिवाइडेड इनटू, ये तीन सब जोन्स में डिवाइडेड है, फ्रॉम आउटर टू इनर साइड में लिख दे रहा हूं, जिससे कि आपको ये भी दिक्कत ना हो कि कौन अंदर है कौन बाहर है। तो सबसे बाहर ये जो तीनों जोन है कॉर्टेक्स के, थोड़ा अलग ही तरीके से लिख लेते हैं, एक दो तीन। हाइपोडर्मिस, ठीक है, आउटर, हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स, ये मिडल, और सबसे अंदर एंडो, नाम ही इसका एंडो है तो अंदर ही होगा ये एंडोडर्मिस, ये आपका हो जाएगा इनर। तो ये तीन सब जोन्स होते हैं कॉर्टेक्स में। एक एक के बारे में एक एक दो दो लाइन लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपोडर्मिस क्या होगा, सिचुएटेड बिलो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर है, और आपको पता है एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहर की लेयर है। ये जो है मेड ऑफ टू सेल लेयर्स, मतलब दो चार लेयर की थिकनेस होती है। कोलन काइमेटस टिश्यू का बना होगा, आपने पढ़ा था। हाइपोडर्मिस कोलन काइमा का एग्जाम्पल होता है, तो वो चीजें यहाँ पे आपको हेल्प करेंगी, और ये जो है वहां पे एग्जाम्पल्स को याद करने में हेल्प करेगा। तो कोलन काइमेटस टिश्यू का बना होगा। काम जो इसका होता है मैकेनिकल सपोर्ट। ये हो गया हाइपोडर्मिस के बारे में।
हाइपोडर्मिस हो गया सबका? यस सर। नेक्स्ट जो Yes, है sir. जनरल कॉर्टेक्स, उसके बारे में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हाइपोडर्मिस के नीचे होगा, ठीक है। और ये थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है इसमें होंगे, स्टेम के डायग्राम में भले नहीं दिखता है लेकिन बुक में लिखा है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स को हम थोड़ा ध्यान देंगे कि बुक में लिखा है, स्टेम डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो उसको हम ऐसा नहीं एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। तो इसमें इतना ही लिखना है जो कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स कभी भी सिंगल लेयर नहीं होता, आप सबको पता ही है। ये हमेशा जो है कई लेयर का होता है। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है इसमें वो है जनरल कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से ज्यादातर टाइम पूछता है कि स्टार्च शीथ या इसका क्या करेक्टर है, वो चीज जो है ध्यान देना होगा थोड़ा। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं एंडोडर्मिस। तो ये इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का पार्ट है। ये भी आपका पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा। नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड से यहाँ मेरा मतलब प्रोमिनेंट से है कि उस तरीके से कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, थोड़ा अंतर होगा, है लेकिन उतना कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ओके, इसमें जो आपको याद रखना हो ये है, ये हमारा क्या है, कंटेन्स स्टार्च, या ये जो एंडोडर्मिस है ये क्या करती है, स्टार्च को स्टोर करती है। स्टार्च को स्टोर करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है सीथ, मतलब सीट। कोई पतली स्ट्रक्चर है तो उसको सीथ कह दिया जाता है। एंडोडर्मिस में आपको क्या याद रखना है कि इसमें स्टार्च होता है, इसीलिए इसको स्टार्च सीथ कहा जाता है। ओके, तो एंडोडर्मिस तक क्लियर है बेटा सबका। जो कॉर्टेक्स था 3 पार्ट में था, हाइपोडर्मिस जो कि कोलन काइमा का बना है, जनरल कॉर्टेक्स जो कि थिन वॉल पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, और इंटरसेलुलर स्पेसेज होंगे। एंडोडर्मिस इसमें कहाँ जा रहे इंटरसेलुलर स्पेसेज नहीं होंगे, पैरेनकाइमा का ही बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये स्टार को स्टोर करती है, इसीलिए इसको स्टार्च सीथ कहा जाता है।
ये पॉइंट इसमें एंडोडर्मिस के मामले में आपको याद रखना होगा। अब एंडोडर्मिस के बाद आप जब डायग्राम देखोगे तो उसके नीचे जो है वो है पेरीसाइकल। उसके नीचे जो है ये पेरीसाइकल है। ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली में यहाँ पे ये जो आपको वेव दिख रही है एक्चुअली में ये पेरीसाइकल की वेव है। और पेरीसाइकल जो है यहाँ पे ये चीज जो है पूरा पेरीसाइकल है। तो पेरीसाइकल कॉन्टिन्यूअस है या पैच के फॉर्म में है? यहाँ पे आप देख रहे हो ये डायग्राम पैच के फॉर्म में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की बनी है दूसरा, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें इतना जो है काफी है पेरीसाइकल को लेकर के। ओके, तो नेक्स्ट पेरीसाइकल के बारे में लिख लेते हैं। कहाँ पे है ये? एंडोडर्मिस और फ्लोएम के बीच में होगी। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं पेरीसाइकल। तो कॉर्टेक्स के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल जो है ये प्रेजेंट बिलो एंडोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस के नीचे है और फ्लोएम के ऊपर है। एक तो लोकेशन वाला पोजीशन वाला पूछ लेता है। दूसरा सेमी लूनर पैचेज के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब सेमी लूनर का मतलब अर्धचंद्राकार। इंग्लिश में लूना मीन्स होता है चंद्रमा। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार शेप में जो है ये होगा। सेमी लूनर पैचेज के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो है यहां से हम बोल सकते हैं नॉट अ कॉन्टिन्यूअस लेयर। और एक पॉइंट ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, इसमें ये स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का ये बना हुआ है। तो ये तो हो गया किसके बारे में? पेरीसाइकल के बारे में। थोड़ा और इसमें अंदर जाएंगे तो पेरीसाइकल के बाद हमारा क्या मिल जाएगा? अब जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे। ओके, और जाइलम फ्लोएम के साथ साथ आपको इसमें क्या मिलेगा? पिथ मिलेगा। और पिथ के साथ साथ क्या मिलेगा? जो है मेडलरी रेज भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये मेडलरी रे पिथ ये सब क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो ये जो डायग्राम पे भी हम आपको ये दिखाएं, ये इस डायग्राम को आप देखोगे, ये जो स्टेम का है यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ तक वाला पार्ट कवर हो गया, जो ये वेव दिख रही है। ये हमारा वेस्कुलर बंडल है। नीचे वाला जाइलम है, मतलब ये वेस्कुलर बंडल्स है। ये वाला पार्ट जो मैं येलो कलर कर दे रहा हूँ ये फ्लोएम है। और रेड कलर वाला जाइलम है। ओके, जाइलम और फ्लोएम के बीच में आप देख रहे हो पिथ जो है घुसपैठ किए हुए, पिथ वाला पार्ट है। पिथ जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच में ऐसे देखोगे पड़ा हुआ है। ये जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पिथ का पोर्शन है एक्चुअली में इसी को क्या बोलते हैं? मेडलरी रे। तो मेडलरी रे क्या है? पिथ का एक्सटेंशन है बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स
ओके। और पिथ का एक्सटेंशन है बेटा, तो ये किस टाइप की सेल का बना होगा? पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा। तो ये पैरेनकाइमा का, पिथ जो हाँ? है पैरेनकाइमा का बना, इसलिए भी पैरेनकाइमा का वहीं बना होगा होगा। टेबल पे। पिथ जो होता है, इसका काम क्या होता वो है केबल नहीं देना कि होगा। ये रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, कि जो फूड है और वाटर है, रेडियल कंडक्शन। जैसे जाइलम और फ्लोएम मान लीजिए ये स्टेम है, तो जाइलम फ्लोएम क्या है, ये हाइट के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन ये इस डायरेक्शन में भी तो चाहिए। तो ये जो रेडियल डायरेक्शन है, तो जो रेडियल डायरेक्शन में जो है, यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में जो ट्रांसपोर्ट होगा, या जो रेडियल ट्रांसपोर्ट होगा, वो किसके थ्रू होगा? मेडलरी रे के थ्रू होगा। क्लियर है यस कि सर। ओके। तो नेक्स्ट लिख लीजिए मेडलरी रेज। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं मेडलरी रे के बारे में। मेडलरी रेज जो होती हैं, प्रेजेंट बिटवीन vascular bundles made of parenchymatous cells पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होंगी। और इनका जो काम होता है, ये पूछा जाता है कभी कभी, रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल। ओके। जब ये स्टार्टिंग वाली जो होती है, तो ये होती है एक प्राइमरी मेडलरी रे। ये होती है बेटा प्रेजेंट सिंस स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से प्रेजेंट है। और दूसरा होता है सेकेंडरी मेडलरी रे। कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो वहां पे आएगी सेकेंडरी मेडलरी रे। ये बनेगी कैम्बियम से, सेकेंडरी ग्रोथ से बनेगी। कहाँ से आएगी ये? सेकेंडरी ग्रोथ से। दोनों का काम वही होगा, और लोकेशन भी वही होगी, वास्कुलर बंडल के बीच में होंगी, पैरेनकाइमा की बनी होंगी। ठीक है। इनको हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ पिथ। मेडलरी रे जो है वो पिथ का एक्सटेंशन है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मेडलरी रे इतना लिख लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अपना ही डाल दो ना, अपना अकाउंट नंबर डाल दो। हाँ। ओके। अब मेडलरी रे के बाद हमें पढ़ना है पिथ और वेस्कुलर बंडल के बारे में। ओके। पिथ और वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ना है, तो पहले पिथ के बारे में पढ़ लेते हैं। गजब बात। पिथ जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है। पिथ सेंटर पार्ट है। ठीक है। पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। ये लार्ज होती हैं, और इनके बीच लार्ज, सब कुछ लार्ज लार्ज इसमें है, ऐसा याद रहिएगा। तो पिथ सेंट्रल पार्ट है। ओके।
जैसे हम डायग्राम पे अगर जाएं, ये जो डायग्राम है हमारा, तो पिथ मतलब ये सेंटर वाला जो पोर्शन है हमारा पिथ है। यहाँ पे भी ये पिथ है और पिथ को देखोगे बड़ी बड़ी सेल्स का बना है। ओके, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस है जो कि आपकी बुक में नहीं दिखाया है। ओके, पिथ को लिख लेते हैं, फिर वेस्कुलर बंडल को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं पिथ। पिथ जो है क्या है? राजाजीपुरम वहाँ पे ऑफिस है, सेंट्रल वहाँ चले जाइए, पार्ट रिपोर्ट ऑफ को बदल देंगे। तुरंत नहीं, जो वो है वहाँ बताइएगा अपना, मतलब जो भी स्टेम, गड़बड़ी ये है पिथ बता दीजिए, होता अगर है। करना हो तुरंत कर देंगे, नहीं ये तो बना किस चीज एक्सचेंज का कर होता है? देंगे। मेड ऑफ, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बना चलिए ठीक है है, जब हम टिकट तालाब पहुंचेंगे वहीं से मैच सेंड कर देंगे आपको, वहीं से छोड़ के चले जाएंगे। अभी तो हम हजरतगंज में हैं। लार्ज पैरेनकाइमेटस सेल्स। अभी हम हजरतगंज में हैं भैया। आप टिकट तालाब जाइए नेट पर, ठीक है। टिकट तालाब विथ जैसे जाएंगे उससे थोड़ा से 100 नहीं 50 मीटर और चल के जाएंगे तो एक ऐसा लार्ज बिल्डिंग है जी, इंटरसेलुलर डेमनो पिज्जा स्पेस। वाला। डेमनो तो पिज्जा, इसमें डेमनो सब पिज्जा। बड़ा हाँ, बड़ा डेमनो है, नीचे ही है सेल वो भी जी, बड़ी वहाँ पे। हैं और इंटरसेलुलर हाँ, स्पेस खुल भी जाता है, बड़ा सुबह 8 ही है, बजे खुल तो जाता हो है। जाएगा हमारा पिथ। ठीक। इनका जो मेंशन है कहीं कहीं पे, जो फंक्शन के लिए मेंशन है, तो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए इन्हें जाना जाता है। कंजेस्टेड है। यहाँ पे फूड का स्टोरेज, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं तो स्टोर करेंगी फूड को ये। पिथ हमारा सेंट्रल पार्ट है, और पिथ जो है क्या है? ये बड़ी बड़ी सेल्स का बना होगा। ओके, ये नहीं। पिथ के बाद हमें जो पढ़ना है वेस्कुलर बंडल के बारे में, तो वेस्कुलर बंडल में डायग्राम आपके ये लिख लिया ना सबने पिथ के बारे में? यस सर। ओके, अब मैं डायग्राम आपको ये दिखा रहा हूँ स्टेम वाला। अब इसमें ये देख करके आपको बताना है कि ये, जैसे अभी हम एक कोई एक ले ले, जैसे हमने ये इतना पार्ट ले लिया, ये पेरीसाइकिल वाला रीजन हो गया। ओके, यहाँ पर ये बीच में कैम्बियम रिंग हो गई जिसको मैंने रेड से दिखा दिया। ऊपर की तरफ ये फ्लोएम है, नीचे की तरफ आपका ये जाइलम है। ये फ्लोएम, ये जाइलम और बीच में ये कैम्बियम। अब आप मुझे बताओ, और ये क्या है? इस तरीके से ये बंडल्स में है कई सारे। ओके, तो वेस्कुलर बंडल को जो कल हमने डिस्कस किया था, उसकी बेसिस पे आप इसको किस में रखोगे? रेडियल में या कंजॉइंट में? कंजॉइंट, जॉइंट। रेडियल कंजॉइंट में। कंजॉइंट। कंजॉइंट में, क्योंकि ये एक ही रेडियस, अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं तो कंजॉइंट है। अलग अलग लाइन में जाइलम फ्लोएम है तो रेडियल, जैसे रूट में, तो कंजॉइंट हो गए। इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, और अगर कैम्बियम है हमारे वेस्कुलर बंडल में तो क्लोज होगा या ओपन होगा? ओपन ओपन। ओपन, ओपन होगा। ओपन। ओके, तो ये दो पॉइंट क्लियर है कि ये कंजॉइंट है और ओपन है। ठीक है, अब इसमें एक और आता है एंडार्च और एग्जार्च। उसके लिए आप यहाँ पे देखोगे, एंडार्च और एग्जार्च के लिए आप यहाँ पे फोकस करो, तो देखो सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम है या पेरीफेरी की तरफ? ये जो अब बेटा आपका सेंटर दिख की रहा तरफ। है, ये जिनको कंफ्यूजन हो, ये जो दिख रहा है ये जाइलम है, ठीक है। और प्रोटोजाइलम मतलब छोटा वाला सेंटर की तरफ है, और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, तो एंडार्च होगा या एग्जार्च होगा? एंडार्च। एंडार्च हो एंडार्च। जाएगा। तो प्रोटोजाइलम को आपको देखना है कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो वो एंडार्च हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में है तो कंजॉइंट हो गया, कैम्बियम प्रेजेंट है ओपन हो गया, और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो इसलिए एंडार्च हो जाएगा। तो वेस्कुलर बंडल में हमें इतना ही लिख देना है। वेस्कुलर बंडल के बारे में बात करेंगे तो ये कई सारे हैं, इसमें आप देखोगे 2 4 या 6 नहीं, बहुत सारे आपको वेस्कुलर बंडल लिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो वेस्कुलर बंडल का मेनी वेस्कुलर बंडल्स कई सारे हैं। तो रूट के कंपैरिजन में आपका ये भी एक डिफरेंस हो गया।
ठीक है। अरेंज इन ए रिंग, जो दिख रहा है वो लिखना है इंटरसेलुलर स्पेस को छोड़ करके, उसके लिए डायग्राम को थोड़ा आपको दूर रखना पड़ेगा। रिंग में अरेंज है, ठीक है, और रिंग में अरेंज है, ठीक है। तो और टाइप इनका क्या है, कंजॉइंट है। कंजॉइंट का मतलब लिख दे रहा हूं, जाइलम एंड फ्लोएम ऑन ए लाइन लिख रहा हूं, जिससे आपको याद करने में आसान हो। एक्चुअली में रेडियस है तो कंजॉइंट हो गया। ओपन होंगे क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप एक दो बार देख लोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। ओके। और एंडार्च है, एंडार्च का मतलब है प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स आउटसाइड, आउट टुवर्ड्स पेरिफेरी ऑफ स्टील। तो ये कंजॉइंट, ओपन और एंडार्च टाइप के वस्कुलर बंडल आपको डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वस्कुलर बंडल जो है किस तरीके के होते हैं, किसमें, डाइकॉट स्टेम में। तो स्टेम में जितना ये बताया हमने, ये सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो जो डायग्राम है उसी के अकॉर्डिंग बेटा आपको पढ़ लेना है, बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग कहाँ लगाना है, इंटरसेलुलर स्पेस है कि नहीं। इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ होगा, जहां पैरेनकाइमा होगा, जैसे कॉर्टेक्स और पिथ। जो हाइपोडर्मिस है कोलन काइमा का बना है, कोलन काइमा में आपको पता ही एंडोडर्मिस नहीं होगा। पेरीसाइकल किसका बना है, प्रवीण सर जरा पेरीसाइकल। एक बार फोन उठाइएगा। प्रवीण सर हाँ सर एक उठा बार रहे फोन हैं। पिक करिएगा जरा। ओके। हाँ सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बोस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कनेक्ट गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वारिस फिजिकल वारिस सब हैंड डाउन करो, वारिस हैंड नीचे करो, लोअर हैंड करो, लोअर हैंड करो। इसके रिकॉर्डिंग हट जाएगा एक मिनट। प्रवीण सर इसका हैंड लोअर करवाइए। वारिस बेटा हाथ नीचे अरे करो। उसको नीचे करवाइए ना आप क्लिक करके।
नीचे नहीं कर रहा, आप क्लिक करके उसको हैंड नीचे करिए। चलो हैंड्स डाउन सभी लोग भाई। देखिए यहाँ पे एडी सर हैं, मैं आपको पढ़ाता ही उस बैच में, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मॉर्निंग का जो डेवलपमेंट है, तो सर कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो प्लीज क्विकली रिस्पॉन्ड करिएगा सारे बच्चे, ठीक। बस जैसा कि आपको पता ही है कि एडवर्स कंडीशन चल रही है हमारे साथ, थोड़ा सा ब्रांच हमारी अभी ओपन नहीं हो पा रही है। डेली हम जा रहे हैं ऑफिस में और वहां हमें यही सुनने को मिलता है कि आज ओपन होगी, कल ओपन होगी, और आपको पता है गवर्नमेंट का काम ऐसे ही स्लो होता है, तो थोड़ा सा हमें टाइम और लग सकता है। डेली हम लगातार कोशिश जारी हमारी, जिस दिन हमारी ब्रांच ओपन हो जाएगी आपकी क्लासेस हम यहीं पे शिफ्ट कर देंगे। बट अभी हमारे साथ ढेर सारी दिक्कतें हैं, अभी हम ब्रांच ओपन नहीं कर पा रहे हैं तब तक, और उसमें ढेर सारे बच्चों की ऑफलाइन क्लास की डिमांड आ रही है। तो इस डिमांड को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया बोस सब के साथ मिलके कि आपकी क्लासेस हम अभी मॉर्निंग में, अगर आप चाहते हो ऑफलाइन क्लासेस तो, अदरवाइज ऑनलाइन तो चलेगी ही साथ में, अगर आप चाहते हो ऑफलाइन क्लास करना तो आपकी क्लासेस हम मॉर्निंग में 6:45 to 10:45 पर डे, या 5 दिन 4 दिन जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो हम आपको अलीगंज ब्रांच पे प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अभी 20 रूम 21 रूम मिलना हजरतगंज में इमीडिएट बेसिस पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने अभी ये किया है, डिसाइड किया है कि आपकी क्लासेस हम अलीगंज ब्रांच से कंडक्ट करेंगे मॉर्निंग में। ढेर सारी दिक्कतें आपको भी आएंगी, फैकल्टी को भी आएंगी, बट आपको पता है कि थोड़ा सा अलग दूसरे लोगों से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। आपको पढ़ाने के लिए बाकी फैकल्टी मेंबर भी, कुछ फैकल्टी हमारे पीजीआई से आएंगे, कुछ फैकल्टी हमारे आसियाना से आएंगे, ठीक है। तो 25-30 किलोमीटर पर डे आएंगे आपको वहां पे पढ़ाने के लिए। तो कितने बच्चे ऐसे हैं कि अगर हम ऑफलाइन क्लास अगर कंडक्ट करते हैं अलीगंज ब्रांच पे तो आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं। रेज हैंड करेंगे कितने बच्चे वहां पहुंच जाएंगे, उनको कोई दिक्कत पहुंचने में वहां पे नहीं होने वाली है। सिर्फ 7 लोगों ने रेज हैंड किया कि आपको वहां पे पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो, 8 लोगों ने, ठीक है। प्लीज लोअर हैंड करिए आप लोग, 9 लोग हैं, ठीक है। अब बेटा देखो, थोड़ा मॉर्निंग में कन्वेंस की दिक्कत हो सकती है, और ढेर सारे बच्चे जो है यहाँ पे हॉस्टल्स में रहते होंगे हजरतगंज में, इनको जाने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो जब तक ब्रांच नहीं ओपन होता, अगर आप चाहो तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप हॉस्टल वहां पे अलीगंज में ले सकते हो, यहाँ का स्विच कर सकते हो हॉस्टल अपना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्विच करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज मॉर्निंग में हमें प्लान कर रहे हैं कि अगर आप हजरतगंज ब्रांच के आसपास रहते हो और जाने में दिक्कत हो रही है तो सिर्फ 1 वे कन्वेंस हम मॉर्निंग वाला दे सकते हैं, ताकि मॉर्निंग में आपको वहां जाने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए तो मॉर्निंग कन्वेंस आपको हम दे सकते हैं 6:30 के आसपास हजरतगंज ब्रांच से देंगे हम इसको। बाकी देखिए आपके घर नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि ढेर सारे बच्चे अलग अलग जगहों पे रहते होंगे। तो मॉर्निंग हजरतगंज ब्रांच से कितने बच्चे हैं जिसको अगर कन्वेंस देंगे तो आसानी से अलीगंज आ पाएंगे, वो रेज हैंड करेंगे। लैपटॉप में तो पता है, इसमें नहीं पता। नहीं वो नहीं है, रीजन ये नहीं है, यही तो है, वही है। और कहाँ है इसके अलावा कोई? ऐसे 12 लोग हैं, चलो ना। ठीक है बेटा। मंडे से हम क्लासेस आपकी प्लान कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम टेबल आपको शेयर कर देंगे। मंडे को वहां पे आ सकते हो, तो मंडे को तुरंत हम कन्वेंस नहीं दे पाएंगे, तो मंडे को जो खुद आ सकते हैं बच्चे वो आ पाएंगे। बाकी हम सबका नंबर एक बार कलेक्ट कर लेते हैं कितने बच्चे हमारे साथ कन्वेंस के साथ आ पाएंगे, तो उसके बाद हम कन्वेंस करते हैं और देखेंगे कौन सा कन्वेंस वहां से कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो रहे हैं उसके हिसाब से हम वहां पे डिसाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी आपके कोऑर्डिनेशन के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू कि आप लोग इतने शिद्दत से भी अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, लगातार क्लासेस कर रहे हो, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कितना जल्दी पॉसिबल हो पाए, किस तरह से हम करेंगे। बाकी और कोई बच्चा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा, हाँ बोलो बेटा। सर जो बच्चे हॉस्टल में है, हजरतगंज में है, वो तो सर कन्वेंस के थ्रू चले जाएंगे, बट सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हजरतगंज से काफी दूर रहते हैं,
जैसे कि मैं श्रृंगार नगर में रहता हूँ हॉस्टल में ही, तो सर मेरे लिए आई मीन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं हजरतगंज आ जाऊँ? वही मैं कह रहा हूँ, श्रृंगार नगर रहते हो 6 बजे से मेट्रो से बेटा आप ऐसे भी जाते हो, है ना। मैं भी आप ही की रूट से जाता था इधर से। आप जी 6 सर। बजे फर्स्ट मेट्रो पकड़ो, आप हजरतगंज पहुंच जाओ। जी सर। व्हीकल अगर हो जा रही है, हो जाएगी तो मैं चैनल पे डालूंगा ही। आपके क्लास में तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो आप भी उस पर इंक्लूड हो सकते हो। तो आपको हैंड रेस कर देना था कि हम एक काउंट ज्यादा रखें, तो ऐसा नहीं भी सर, कर सकते। एक्चुअली बात ये थी कि मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ ना अभी, मतलब मैं श्रृंगार नगर में रहता हूँ। ठीक है, श्रृंगार नगर से आप तुम जा सकते श्रृंगार नगर में हो बेटा, अगर तुम टेम्परेरी चाहते हो दूसरी ब्रांच पे आलमबाग में क्लास करना चाहते हो तो हम तुम्हें टेम्परेरी बेसिस पे ट्रांसफर दे सकते हैं, बट वहाँ पे टीचर तुम्हारे अलग होंगे, ये सेम टीचर नहीं रहेंगे। नहीं सर, मुझे सर यही कंटिन्यू करना है। यही करना है बेटा, तो फिर थोड़ा सा ये पेन लेना पड़ेगा, अदरवाइज अभी ऑनलाइन क्लासेस देखो, ऑनलाइन तो हमारी चलेगी ही, ऑनलाइन लगातार हाइब्रिड क्लासेस चलेगी ही। इसीलिए देखो बेटा, बिल्डिंग खोजना आसान है, बिल्डिंग खोज के तुरंत शिफ्ट करना, स्विच करना, सारी इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ऑनलाइन हाइब्रिड क्लास प्रोवाइड करना, ये सब लगाना उतना आसान नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारी वहाँ बनी बनाई क्लास है, 25 रूम हमारे पास वहाँ पे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो हम इसलिए आपको वहाँ पे आसानी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मैंने जैसे बताया रमेश, आप हाँ ऐसे बोलो बेटा। हम सेल्फ आना अगर आएंगे तो फिर हमें एक थोड़ा लोकेशन और एड्रेस भेज दीजिए। दे दूंगा बेटा मैं। आप अली सुन तो लीजिए, लोकेशन अलीगंज ब्रांच डाल दोगे, इंजीनियरिंग चौराहे के पास में है। आप गूगल कर लेना, एड्रेस मैंने चैनल में आज सुबह डाल दिया है। पता नहीं प्रवीर तुमने देखा है या नहीं, एड्रेस आज मैंने सुबह डाल दिया है। गूगल मैप लोकेशन का पिक्चर भी मैं सारे चैनल में डाल दूंगा। बेटा बहुत आसान है, बहुत। देखो मेट्रो से अगर खुद आना चाहते हो तो मेट्रो से आईटी उतरो, वहां से ऑटो आता सीधे सीधे पहुंचा देगा आपको वही इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे। वहां से वॉकिंग है, पैदल। अगर आप उधर से आओगे तो वॉकिंग को पहले थोड़ा सा उतर जाओ ना, बस सामने ही है कोचिंग, केएफसी के पास उतरो, वहीं पे ओके सर, बगल में ही है। एड्रेस डाल दिया है, और मैं उसके बाद क्या करूंगा, उसका गूगल का फोटो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है ना, आप लोग गूगल कर लेना, मैप पे पता चल जाएगा जो सेल्फ आ रहा है। जो सेल्फ नहीं आ रहा, सर ने जैसे बताया, हमें मंडे ट्यूसडे से ही हम आपको ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाएंगे, बट वन वे याद रखिएगा मॉर्निंग में, क्योंकि हमें 6:45 से वहाँ क्लास चला लेना है, तो वन वे हम दे देंगे। तो आप अगर उस समय हजरतगंज भी पहुंच जाते हो, जो हजरतगंज के आसपास रहता है, तो आप भी ट्रेवल कर पाओगे ऑफलाइन के लिए। अदरवाइज ऑनलाइन तो चली रही है हमारी, ऑनलाइन तो चली रही है अदरवाइज। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, तुम लोग सर ये, हाँ बेटा। सर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे क्यों होगा? हाँ नहीं बेटा, वो गलत हो, सही किया, वो सही कर लो। फ्लो में कभी कभी चीजें हो जाती हैं, ये सेंटर पे रहेगा। ठीक है, वैसा कुछ लगता है तुरंत टोक दिया करिए। अब एक्चुअली मैं आपके लिए डायग्राम डाउनलोड कर रहा था ये वाला, तो उसमें जो है इसकी वजह से थोड़ा मेरा वो ध्यान इधर उधर हो गया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से डायग्राम से बताना चाहता, इसी को डाउनलोड कर रहा था, उसी टाइम पे वो सेंटर का पेरीफेरी लिखा गया था। अभी ठीक है, सेंटर पे आपका रहेगा हमेशा। ओके, ये हमेशा आपके सेंटर ऑफ स्टील रहेगा। अभी ठीक है? यस सर। ओके, कभी कभी ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा, टोक दिया करो। ये डायग्राम में डाउनलोड कर रहा था और उस वहां से जो है ये थोड़ा गड़बड़ी हो गई। अब यहाँ से जो है हम आपको थोड़ा समझाना चाहेंगे इस डायग्राम से, तो आपको थोड़ा ये ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसमें सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है। डाइकॉट स्टेम मतलब सनफ्लावर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको कट करोगे कहीं से, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो मान लो यहाँ से कट कर दिया गया, यहाँ से कट किया गया, तो पहले हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखी। ठीक है, ये ऐसे आपको दिखेगा। इसको जब हम एनलार्ज करेंगे
तो एनलार्ज करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो इसमें देखो थोड़ा ज्यादा क्लियर है चीजें, तो इसलिए मैं इस डायग्राम को यूज कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे बाहर क्या है बेटा, ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल की लेयर सबसे बाहर की तरफ। क्यूटिकल के नीचे क्या है, एंडो एपिडर्मिस। ये देखो ये येलो कलर से मैं कर दे रहा हूँ, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे देखो एक कॉर्टेक्स को इसने अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग दिखाए हुए हैं। ओके, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होगा, हाइपोडर्मिस जो कि कोलन काइमा का बना होगा। तो ये इतना देखो मोटी सेल वाला हमारा हाइपोडर्मिस हो गया। हाइपोडर्मिस के नीचे जो है कॉर्टेक्स है, जनरल कॉर्टेक्स। ये आपका उसके नीचे देखो पतली सेलवाल वाला ये जनरल कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया। उसके नीचे देखो यहाँ पे एंडोडर्मिस भी आपका क्लियरली दिख रही है, ये देखिए एंडोडर्मिस भी आपका क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। तो तीनों लेयर्स देखो, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, तीनों यहाँ पे विजिबल हैं। ओके, और ये तीनों मिलकर के कॉर्टेक्स बनाते हैं। तो यहाँ से आपको चीजें थोड़ा ज्यादा बेहतर दिख रही हैं। एंडोडर्मिस भी आपको इस डायग्राम में विजिबल है। और उसके नीचे आओगे आप पेरीसाइकल। अब पेरीसाइकल को भी देखो यहाँ पे कितने अच्छे से बनाया है, ठीक है। और एंडोडर्मिस में देखो लिख भी दिया कि स्टार्च ग्रेन है। पेरीसाइकल को देखोगे यहाँ पे स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का है तो देखो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की सेल वाल थिक होगी, तो उसको भी देखो उसी तरीके से ये थिक सेल वाल का बना दिया है। ये थिक सेल वाल का हो गया स्क्लेरन काइमा। ओके, और ये पैचेज में होता है, देखो ये पैचेज में आपको दिखा दिया है कि ये यहाँ पे इतनी दूर है, बीच में मेडलरी रे है, फिर जो आपका क्या है, फिर यहाँ पे स्क्लेरन काइमा। देखो पैचेज आपको ये क्लियरली विजिबल है। मैं अगर इसको ये ब्लू कलर से कर दूं ऐसे, तो आप देख सकते हो आपका ये स्क्लेरन काइमा है, ठीक है। तो स्क्लेरन काइमा का बना हुआ पेरीसाइकिल है, सेमीलूनर पैचेज में है, और फ्लोएम के ऊपर है, एंडोडर्मिस के नीचे है। यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है। और नीचे आप आओगे तो वेस्कुलर बंडल मिलेगा। वेस्कुलर बंडल में भी सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रही हैं, ठीक है। ये उसके नीचे वाला ये इतना पार्ट हमारा फ्लोएम का है, इसको हम ग्रीन कर दे रहे हैं, ये इतना फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। ओके, बीच में ये कैम्बियम है, और कैम्बियम के नीचे क्या है, ये जाइलम है। अब जाइलम में आप देखोगे जो मेटाजाइलम है बाहर की तरफ है, और ये प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मतलब सेंटर की तरफ है प्रोटोजाइलम, जो कि अभी गड़बड़ हो गया था, तो ये सेंटर की तरफ रहेगा। और मेटाजाइलम बाहर की तरफ, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एंडार्च हो जाएगा। फ्लोएम और जाइलम एक ही पे है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कंजॉइंट हो जाएंगे। बीच में मेडलरी रे है, मेडलरी रे क्या है, पिथ का एक्सटेंशन है। अब इसमें देखो जो पिथ है बड़ी सेल्स का बना है, बड़े बड़े स्पेस हैं, इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है। जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम है। ओके, तो ये अभी स्टेम समझ में आ गया कि नहीं अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो स्टेम में हमने ये डाइकॉट स्टेम को पढ़ा। ओके, अब इस डाइकॉट स्टेम को एक और यहाँ पे छोटा सा काम करते हैं। अगर हम डाइकॉट रूट से कंपेयर करें, नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, डाइकॉट स्टेम को अगर डाइकॉट रूट से कंपेयर करें तो क्या क्या डिफरेंसेस हमें मिलेंगे बाहर से अंदर की तरफ। पहला जो है सबसे बाहर से देखें अगर अंदर की तरफ, क्यूटिकल लेयर कहाँ पे होगी, स्टेम में या रूट में? स्टेम में। ये एक हो जाएगा आपका, स्टेम। यहाँ पे क्यूटिकल होगी, यहाँ पे नहीं होगी। हाइपोडर्मिस
हाइपोडर्मिस कहाँ होगी, स्टेम में या रूट में? स्टेम में होगा, रूट में नहीं होगा। स्टेम में होगा, रूट में नहीं होगा। ठीक है। हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स एक ही जैसा रहेगा। एंडोडर्मिस में स्टार्च, पहला कैस्पेर, एंडोडर्मिस में दो चीजें हैं। एंडोडर्मिस की बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी। पहला कैस्पेरियन स्ट्रिप, स्टेम में होगी या रूट में? रूट में। तो ये यहाँ नहीं होगी, रूट में मिल जाएगी। दूसरा कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका स्टार्च सीथ। स्टेम में होगी या रूट में? स्टेम में। ये यहाँ पे होगी, यहाँ नहीं होगी। ये एंडोडर्मिस की बात हो गई। तो ऐसे करके मतलब इस तरह से मैं जो बोलता हूँ आपको डिफरेंस करके पढ़ो, ऐसे डिफरेंस करके पढ़ो आप। पेरीसाइकिल की बात करते हैं। पेरीसाइकिल में यहाँ पे लेटरल रूट निकलेगी, किसमें, रूट में या स्टेम में? तो रूट लिखा है तो ये यहाँ पे स्टेम में नहीं होगा, रूट में ही निकलेगा आपका। ठीक है। यहाँ पे ये पेरीसाइकिल की बात हो गई। नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं पेरीसाइकिल के बाद। पेरीसाइकिल यहाँ पे एक और इसी में पॉइंट लिख लेते हैं पेरीसाइकिल में। एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पे स्टेम में क्या होगा, पैचेज, सेमी लूनर पैचेज की बात करेंगे तो ये स्टेम में आपको मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। तीसरा कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी। ये पेरीसाइकिल लेवल पे हो गया। ओके। अब वेस्कुलर बंडल्स की बात कर लेते हैं। वेस्कुलर बंडल्स की बात की जाए अगर, तो उसमें स्टेम के डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं कैसे होते हैं, यहाँ पे कंजॉइंट, तो कंजॉइंट होगा, यहाँ पर नहीं होगा। ओके। यहाँ पे कंजॉइंट की जगह पे क्या हो जाएगा, रेडियल, यहाँ रेडियल हो जाएगा। दोनों में ही ओपन होंगे क्योंकि दोनों डाई काट है, तो कैम्बियम ओपन है, मतलब दोनों में कैम्बियम प्रेजेंट है। तो एक कंजॉइंट होगा और एक रेडियल होगा, तो ये हटा देते हैं। ओके। नेक्स्ट जो है नंबर की बात करें, कंजॉइंट, रेडियल, ओपन, इतना हमारा हो गया। यहाँ पे दूसरा जाइलम की बात कर लेते हैं। स्टेम में क्या होगा, एंडार्च होगा और रूट में एक्जार्च होगा। यहाँ एंडार्च है और यहाँ एक्जार्च है। ओके। नंबर की बात करें तो नंबर यहाँ पे स्टेम के केस में बहुत सारे होंगे। यहाँ पे नंबर जो है वो 2 to 4 हो जाएगा। ओके। 6 जो है पिथ की बात करें, पिथ यहाँ पर स्टेम के केस में लार्ज होगा और यहाँ पे स्मॉल, मतलब इनकॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस और इनकॉन्स्पिक्यूअस हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेज हैं जो कि हमने पढ़े थे अभी। सर, हाँ बेटा, सर एक बार शुरू से दिखा दीजिए। ठीक है बेटा, फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं।
नहीं, बस ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा, एक ठीक है point बेटा, ठीक है बेटा। तो डाइकॉट स्टेम में क्यूटिकल होगी, रूट में नहीं होगी। हाइपोडर्मिस आपका स्टेम में होता है, रूट में नहीं होता है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंडोडर्मिस की बात करें तो रूट में कैस्पेरिन स्टिप होगी, स्टेम में नहीं होगी। स्टार्च सीट स्टेम में होगा, रूट में नहीं होगा। पेरीसाइकिल से लेटरल रूट निकलती है तो ऑब्वियस सा पॉइंट है जो कि रूट में ही होगा। सेमी लूनर पैचेज के फॉर्म में पेरीसाइकिल आपका कहाँ पे होती है, स्टेम में। कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होती है, रूट में। यहाँ पे पैच है तो कॉन्टिन्यूटी वाली बात ही नहीं है। वेस्कुलर बंडल्स की बात करेंगे तो कंजॉइंट ओपन और एंडार्च होते हैं स्टेम के केस में, और रेडियल ओपन और एग्जार्च होते हैं डाइकॉट रूट के केस में। नंबर जो है स्टेम में बहुत सारे होगा वास्कुलर बंडल का, रूट में कम होगा। पिथ बड़ी होगी और यहाँ पे क्या होगी, छोटी होगी रूट के केस में। तो ये मेन मतलब डिफरेंसेस थे जो कि आपको पता होना चाहिए, और ये डिफरेंस पता है तो आपको थोड़ा और आसान हो जाता है पढ़ने में। यहाँ तक सब क्लियर है बेटा सबका? ये डायग्राम देख लीजिएगा, अपलोड कर दूंगा मैं आपको इसके आपको ये, तो इससे आपको थोड़ा जो एनसीईआरटी में दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसमें चीजें दी हुई हैं। ओके, समा बेटा बताओ क्या पूछना है? समा आपने हैंड रेज किया हुआ है। तो ये डाई कार्ड स्टेप हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद मोनोकॉट स्टार्ट किया जाए। कुछ बोल नहीं रहे आप लोग, आवाज मेरी आ रही है कि नहीं? Yes. Yes, sir. ठीक है। और एक चीज, स्टील सबको मतलब स्टील का जो कॉन्सेप्ट है सबको मालूम है ना? यस सर। ओके, तो मोनोकॉट की तरफ जो है मूव करते हैं। मोनोकॉट स्टेम जो है डाइकॉट के कंपैरिजन में जो सबसे बड़ा एक डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, पहला डिफरेंस होगा। दूसरा, यहाँ पे हाइपोडर्मिस स्क्लेरन काइमा की बनी होगी। तीसरा, स्टील जैसा कुछ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, सारी चीजें क्या है वो स्कैटर्ड रहती हैं। ओके, तो जो मोनोकॉट है वो कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। इसको अगर आप पहले डायग्राम से समझते हैं फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका डायग्राम आप देखोगे तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ओके, यहाँ भी, और एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस के साथ खास बात क्या होती है, अब इसमें जो है मोनोकॉट में आपको रूट हेयर्स नहीं दिखेंगे। मोनोकॉट के स्टेम में रूट हेयर्स नहीं होते, स्मूथ होता है। इसे बनाना क्या है, मोनोकॉट स्टेम है उसको आप देखोगे वो स्मूथ होता है। ओके, और इसमें स्क्लेरन काइमा जो है वो हाइपोडर्मिस होती है। इसमें बहुत ज्यादा वेस्कुलर बंडल हैं जो कि बिखरे हुए हैं, स्टील जैसा कुछ नहीं है। एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। ग्राउंड टिश्यू बहुत बड़ा है, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है कॉर्टेक्स या किसी चीज का। ओके, तो इसमें ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है कि एक तो हेयर्स जो है नहीं है, क्यूटिकल का ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो उस पर भी मैं कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, वैसे होना चाहिए।
हाइपोडर्मिस को आप याद रखिएगा, ये स्क्लेरन काइमा की बनी होगी। ओके, और जो ये ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं है आपके। ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है। तीसरा जो है वेस्कुलर बंडल क्या है, स्कैटर्ड है। वेस्कुलर बंडल हमारे क्या है, यहाँ पे बिखरे हुए हैं पूरा, देखो स्टेम में। अब वेस्कुलर बंडल को आप देखोगे तो एक चीज आपको दिखाई देगी, किस तरफ छोटे वेस्कुलर बंडल हैं और किस तरफ बड़े वेस्कुलर बंडल हैं। पेरीफेरी पे छोटे हैं और तो ये भी एक आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे छोटे वेस्कुलर बंडल हैं और कहाँ पे बड़े वेस्कुलर बंडल हैं। यहाँ पर स्टील एब्सेंट, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, ये सारी चीजें भी क्या है, एंडो स्टील नहीं है मतलब पेरीसाइकल नहीं, एंडोडर्मिस पेरीसाइकल ये भी क्या है, एब्सेंट है। वहां पे हमने देखा था जो कॉर्टेक्स था डिफरेंशिएटेड था, तो कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस है ही नहीं, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता ही नहीं है। सब कुछ जो बीच में है बोल देते हैं ग्राउंड टिश्यू है। जैसे देखो क्या है, ये बीच में सब कुछ क्या है, ये ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू के बीच बीच में आपको वेस्कुलर बंडल्स दिखेंगे। ओके, तो यही सब चीजें हैं। मोनोकॉट में बहुत कुछ वैसा नहीं है जितना कि हमने डाइकॉट में पढ़ना था, यहाँ पे बहुत कम पढ़ना है। ठीक है, और वेस्कुलर बंडल जो है ये कंजॉइंट ही होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, कंजॉइंट और क्लोज होंगे वेस्कुलर बंडल से यहाँ पे। और हमने पैरेन्काइमा वाले पार्ट, मतलब जब जाइलम फ्लोएम पढ़ रहे थे तो फ्लोएम ने हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मोनोकॉट्स हैं इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्यूटिकल प्रेजेंट होगी आपकी बेटा, हाइपोडर्मिस स्क्लेरन काइमेटस है। ग्राउंड टिश्यू कुछ डिफरेंशिएटेड नहीं है, बस वो पैरेन्काइमा सेल्स का बना होगा। वेस्कुलर बंडल आपके जो है वो कैसे हैं, कंजॉइंट हैं और क्लोज हैं। पेरीफेरी की तरफ छोटे हैं, सेंटर में बड़े हैं। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, जो भी पॉइंट्स है डिस्कस कर लेते हैं यही। तो मोनोकॉट स्टेप में आप लिख लीजिए। इसमें सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस पहला पॉइंट लिख लीजिए। इज कवर्ड विथ क्यूटिकल, क्यूटिकल होगा, एपिडर्मिस सिंगल लेयर है। ठीक है, हाइपोडर्मिस इज मेड ऑफ हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होगी। ओके, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा का है और स्क्लेरेनकाइमा का बना है, तो ये भी इसी में लिख लीजिए। प्रोवाइड्स
मैकेनिकल सपोर्ट, ओके। हाइपोडर्मिस के नीचे जो हमारा है ग्राउंड टिश्यू, वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है किसी चीज में, तो ग्राउंड टिश्यू में डिफ्रेंशिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है, ओके। ground tissue is not differentiated into cortex and मतलब जो भी डिफ्रेंसिएशन है हमारा कॉर्टेक्स, अब क्योंकि हाइपोडर्मिस है तो हाइपोडर्मिस को हम यहाँ इनको कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में डिफ्रेंसिएशन उसका नहीं है। Ground tissue is made of, ग्राउंड टिश्यू है तो ज्यादातर आपको पैरेन्काइमा सेल का ही बना हुआ होगा। ग्राउंड टिश्यू इज मेड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, ओके। Vascular bundles are scattered in ground tissue still absent, स्टील नहीं होगी। वेस्कुलर बंडल जो है वो कंजॉइंट होंगे और क्लोज होंगे। Vascular bundles are smaller towards periphery and larger towards center, सेंटर की तरफ बड़े होंगे, ओके। यहाँ तक हो गया। यस सर। यस अब सर। इसका एक और फीचर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो होता है साइजोलाइसोजिनस कैविटी। ये वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं जो मोनोकॉट की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो ये लिख लीजिएगा। साइजोलाइसोजिनस कैविटीज, तो ये मोनोकॉट वेस्कुलर बंडल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। ये मोनोकॉट स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और ये जो कैविटीज होती हैं ये इनमें वाटर होता है, कंटेन्स
वाटर। वाटर होगा और ये लाइसोजिनस कैविटीज हैं। 2 पॉइंट और वेस्कुलर बंडल में लिखने हैं। एक पॉइंट ये है, वेस्कुलर बंडल्स आर कवर्ड विथ बंडल सीध के साथ कवर होते हैं। ओके, और फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे एब्सेंट होती है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पर एब्सेंट होगी। ये हो गया मोनोकॉट वेस्कुलर बंडल के बारे में। तो आज का पूरा समझ में आया कि नहीं? जो स्टेम वाला डाइकाट स्टेम स्पेशली, ये अच्छे से समझ में आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये स्टेम और रूट का, जैसे हमने डाइकाट स्टेम और डाइकाट रूट का किया है, आप लोग क्या करिएगा, एक तो मोनोकाट और डाइकाट स्टेम का डिफरेंस लिखिएगा, ठीक है? तो उससे आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। जैसे अभी अगर हम 1-2 पॉइंट डिस्कस करें, जैसे आपसे पूछें कि जो मोनोकाट डाइकाट स्टेम में है, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलें तो एक तो हेयर नहीं दिखता है, लेकिन बुक में लिखा नहीं है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। ओके, आगे जब आप पढ़ोगे, पहला डिफरेंस आपको हाइपोडर्मिस लेवल पे दिखेगा। डाइकाट्स में हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है? क्या सर? डाइकाट में हाइपोडर्मिस किस चीज की बनी है? कॉलिन काइमेटस टिश्यू। कोलन काइमेटस की। ओके, और यहाँ पे ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी है, ठीक है? यहाँ मोनोकाट में स्क्लेरेनकाइमा, डाइकाट में कोलेनकाइमा। तो ये सब मतलब डिफरेंस 4-5 पॉइंट आप लिखिएगा। आज की क्लास जो है यही कंप्लीट करते हैं। ओके, ठीक है बेटा? ओके, तो यस थैंक सर। यू ऑल। और देखिएगा थैंक यू जो सर। भी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और जो भी प्रॉब्लम होगी पूछिएगा। So thank you all again.